राम राम जी आप सभी को। आज हम बनाने जा रहे हैं 1 मीटर कपड़े में ट्रिपल एक्सल पैंट। जी हाँ, आपने बिल्कुल सुना, वो भी ट्रिपल एक्सल पैंट। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो ये देख रहे हैं आप, मेरे पास है ये 1 मीटर कपड़ा। मैं आपको मेज़रमेंट करके दिखा देती हूँ। इसकी लंबाई है सिर्फ 1 मीटर की। हमारे पास कई बार टेलर भाई बहनों के पास इस तरीके से कस्टमर आते हैं, वो कहते हैं 1 मीटर कपड़ा है, हमें पैंट बना दीजिए, और हम एक्चुअल में उनको मना कर देते हैं, है ना। तो ऐसा आगे से मत कीजिएगा। तो ये देखिए, ये है पूरी 1 मीटर। और अब दिखाती हूँ मैं आपको इसकी चौड़ाई। तो मेरे फ्रेंड्स, जो कपड़ा 1 मीटर का है ज़रूरी नहीं कि उसकी चौड़ाई भी छोटी हो, क्योंकि बहुत सारे कपड़े ऐसे आते हैं जो छोटे और बड़े होते हैं। तो प्लीज़ आप डायरेक्टली कस्टमर को या किसी को भी मना करने से पहले उसकी चौड़ाई नाप लें। अगर 1 मीटर कपड़ा है तो हो सकता है कि उसका पना बड़ा हो, जैसे कि मेरी इस पैंट का पना है। पना मीन्स चौड़ाई, विड्थ, आप इसको जो भी बोलते हैं। आपकी लैंग्वेज में इस पार्ट को क्या बोलते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हम इसे पना बोलते हैं या फिर कपड़े की चौड़ाई बोलते हैं, जो है 1.25 मीटर की। तो फ्रेंड्स, हुआ ना ये 1/1.5 हमारा कपड़ा। तो अब हम जब भी कपड़े को मेज़रमेंट करेंगे तो इस चीज़ का आप लोगों ने ख़ास तौर से ध्यान रखना है। अगर आपके कपड़े की चौड़ाई कम है तो प्लीज़ उस कपड़े को मत कटिंग कीजिएगा, या फिर ध्यान से कीजिएगा। अब जो भी आपने कपड़ा कटिंग करना है उसको पहले प्रेस कर लीजिए, उसकी क्रीज़ को बिल्कुल हटा दीजिए, तो आपकी कटिंग और स्टिचिंग दोनों ही स्मूथ होंगी। ये है मेरा मेज़रमेंट जो मैं आपको दिखा रही हूँ। अब आपने इसी अपने मेजरमेंट्स की, मैं अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग कर रही हूँ, आप अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग इस काम को कर सकते हैं। जो भी कटिंग करनी है आप अपने मेजरमेंट को सामने रखें और उसके बाद इंची टेप उठा करके इसे कटिंग करना स्टार्ट करें। तो सबसे पहले हम निशान लगा लेंगे फुल लेंथ का। तो कुछ लोग कहते हैं कि बेल्ट का माइनस कर दो, नीचे से मोड़ाई का, मोहरी पे जो मोड़ाई करते हैं उसका प्लस कर दो। तो मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही हूँ, मैं एकदम इक्वल रख रही हूँ जो हमारा टोटल मेजरमेंट है तैयार। क्योंकि 2 इंच का ऊपर हम बेल्ट का माइनस करेंगे, 2 इंच नीचे का जोड़ेंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए सिंपल सोबर तरीका, जितनी लेंथ चाहिए उतना डायरेक्टली कपड़ा लो। जो हमारी हिप है, हिप का 1/4 हम यहाँ पर लेते हैं, 1/4 + 4 इंच। क्योंकि मैंने अभी आपको पहले बोला कि मैं ट्रिपल एक्सल पैंट बनाने वाली हूँ, जो बहुत ज़्यादा साइज़ में बड़ी होने वाली है। तो आप अपने अकॉर्डिंग ले लीजिएगा। अगर आपके पास एक्सल साइज़ है या फिर एल साइज़ है तो आप हिप में ओनली 1 ही प्लस कीजिएगा। ओके, अब हमने ले लिया यहाँ से आसन की दूरी। आप देख रहे हैं मैंने यहाँ से 16 इंच ली है। ट्रिपल एक्सल में और डबल एक्सल में 16 इंच की ही दूरी चलेगी। अगर आप एक्सल या एल बना रहे हैं तो वहाँ पे आप 14 इंच ले सकते हैं। ये मैं फ्रंट हिस्सा काट रही हूँ। ये अब हम लेंगे यहाँ पे थाइस का साइन। ये ध्यान रखिएगा, लेडीज़ पैंट में हम थाई का साइज़ लेते हैं, यहाँ पर हिप का साइज़ नहीं लेते हैं। हिप का साइज़ हमने ऊपर लिया है, जिसे हम कमर में एडजस्ट करेंगे, और यहाँ से ले रहे हैं ये थाई का साइन। जितनी भी हमारी थाई है उसका 1/4 + 2 इंच अकॉर्डिंग टू आपका कपड़ा किस तरीके का है। अगर कपड़े में हल्का सा स्ट्रेच है तो आप कम ले सकते हैं, और कपड़े में अगर स्ट्रेच बिल्कुल भी नहीं है तो इसे 2 इंच के मार्जिन पे ही रखिएगा। अब हम ये आसन के निशान को और अपने हिप के मीन्स वेस्ट के निशान को ज्वाइंट कर देंगे। देन हम लेंगे अब नी से होते हुए, मोहरी से होते हुए नीचे का साइज़। ये हमने लिया है नी पॉइंट, और मोहरी का हम लेते हैं हाफ़, नी का भी हम हाफ़ लेते हैं। इन चीज़ों का ख़ास तौर से हमें ध्यान रखना है कि हमने हाफ़ कहाँ पर लेना है और 1/4 पास कहाँ पर लेना है। तो हिप और वेस्ट का 1/4 लेंगे, नी और बॉटम का हम लोग हाफ़ पार्ट लेंगे, राइट। इन दोनों को हमने मिला दिया है। मैं सिंपल सीधे स्केल से मिला रही हूँ, आपके पास शेपर है तो आप शेपर से मिला लीजिए, क्योंकि मैं तो इसी से शेप दे देती हूँ, मुझे प्रैक्टिस है। आप लोगों को अगर प्रैक्टिस नहीं है तो आप शेपर यूज़ कर सकते हैं। अब हम यहाँ से आसन की कटिंग पे निशान लगा लेंगे। हल्की सी हमारी ये ऑलमोस्ट 1.5 या 2 इंच की गोलाई रहती है, इसको कंप्लीट कर लेंगे हम। कटिंग को बड़े ध्यान से देखिएगा,
सारा स्टिचिंग का जो दामादार है हमारा वो कटिंग पर होता है। अगर आपकी कटिंग अच्छे से हुई है किसी भी कपड़े की हो तो आपका कपड़ा 50% तक चांस होते हैं बिल्कुल सही सिलने का, क्योंकि बाकी 50% स्टिचिंग में हम गड़बड़ कर देते हैं। अगर वो भी ठीक हो जाए तो 101% आपके कपड़े की फिटिंग अच्छी आनी ही है। ओके, तो ये हमारा फ्रंट साइड कट चुका है जैसा कि आप देख रहे हैं। थोड़ा सा मेरी इस वीडियो में डिस्टर्बेंस है। एक्चुअल में मैं ये फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ वीडियो, तो प्लीज़ थोड़ा सा इसको आप इग्नोर कीजिएगा। और जो मैं समझाना चाह रही हूँ और जो आप सीखना चाहते हैं उसके ऊपर ध्यान देते हुए हम आगे बढ़ते हैं। ये हमने की है यहाँ से पॉकेट का साइन मैंने इधर से कट कर दिया है, थोड़ा सा निशान लगा दिया पॉकेट के लिए। हालांकि मुझे ये पॉकेट नहीं बनानी है, मैं इस पैंट में गोल पॉकेट बनाने वाली हूँ, लेकिन जो लोग सीधी स्ट्रेट पॉकेट पसंद करते हैं मैंने उनके लिए दिखाया है कि हम 3 इंच का यहाँ पे निशान लगा के कट कर देंगे। ओके, अब हम लेंगे बैक साइड का। बैक साइड के लिए हमने कपड़ा बिल्कुल स्ट्रेट बिछा लिया है और फ्रंट साइड वाले को जो हमने पीसेस अभी कट किया था उसको हम उसके ऊपर बिछा लेंगे, लेकिन ऊपर से हम 3 इंच ज़्यादा रखेंगे। बैक साइड हमारा 3 इंच ज़्यादा होगा। ट्रिपल एक्सल में, डबल एक्सल में भी 3 इंच ही ज़्यादा होगा, लेकिन एक्सल और एल में हमारा ये 2 इंच चलेगा। और अगर आपका उससे भी छोटा साइज़ है, मीन्स कि मीडियम या मीडियम से छोटा है, तो आप ये 1.5 इंच या 1 इंच भी रख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो अपने साइज़ के अकॉर्डिंग आप इस पैंट की फिटिंग को ध्यान में रखते हुए ही कटिंग कीजिएगा और मार्क कीजिएगा। अगर मार्किंग सही है तो ऑब्वियसली कटिंग सही होगी, और कटिंग सही है तो ऑब्वियसली आपकी स्टिचिंग भी बहुत अच्छी होगी। आई नो कि आप बहुत जल्दी और बहुत अच्छे से समझ जाते हैं सभी लोग, क्योंकि बहुत ही समझदार व्यूअर्स हैं मेरे सभी। अब आपने देखा मैंने यहाँ पर सीधा सिंपल निशान लगा दिया, और उसी निशान से मैं 2 इंच एक्स्ट्रा ले लूँगी। चारों साइड से 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है, सिर्फ लेंथ में एक्स्ट्रा नहीं लेना है। लेंथ हमने इक्वल रखनी है जितनी हमारी थी, बाकी चौड़ाई के साइड से हमने सब 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है। अब हम लगा रहे हैं इधर पॉकेट। मैं इसमें गोल पॉकेट लगाने वाली हूँ, जैसा मैंने पहले ही बताया था आपको कि इसमें स्ट्रेट पॉकेट मैं नहीं लगा रही हूँ, जस्ट आपको समझाने के लिए निशान लगाया था। गोल पॉकेट के लिए हमें कपड़ा ना ऊपर से दिखाई देता है, तो इसलिए मैंने एक छोटा सा पैंट पीस का कपड़ा ले लिया। पॉकेट के कपड़े के साथ साथ एक पैंट पीस का जो हमारा कट पीस था वो मैंने ये 7x6 का मैंने कपड़ा ले लिया, सॉरी 7x4 का कपड़ा, और वो मैं पॉकेट वाले कपड़े के ऊपर ज्वाइंट कर रही हूँ अच्छे से, जैसा कि आप देख रहे हैं स्टिच कर रही हूँ। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आपको स्ट्रेट पॉकेट का भी बताऊं तो आप मुझे कमेंट्स कर दीजिएगा, उसके लिए भी मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगी। तो ये हमारा कपड़ा ज्वाइंट हो चुका है जैसा कि आपने देखा अभी। देखिए चारों तरफ से मैंने कपड़ा ज्वाइंट कर दिया। अभी पॉकेट लगाते टाइम हिलेगा नहीं। जो हमारे फ्रंट पीस में हमने पॉकेट लगानी थी, आप पॉकेट की शेप देख रहे हैं ना, इस तरीके से गोल शेप में आएगा। अब हम इस पॉकेट वाले कपड़े को रख देंगे सिंपल सीधा, एक ही वे में रखेंगे, दूसरा फोल्ड बाद में करेंगे इसके ऊपर। पहले हम इसको, अगर आपको मैं एक इजी ट्रिक बताऊं तो जैसे कि हम अपने सूट्स में गले का डिज़ाइंस करते हैं या फिर शर्ट में कॉलर को कटिंग करते हैं, सेम उसी तरीके से इसकी हमने करनी है। वैसे शर्ट में कॉलर वाला इसमें फार्मूला नहीं लगेगा, सूट में गले का जो डिज़ाइन बनाते हैं सेम वही फार्मूला है इसके अंदर। कटिंग करके और गोलाई के कट्स पे से हल्का हल्का सा कट लगाते हुए इसको हमने अब कपड़े को फोल्ड कर देंगे। तो ये देखिए, ये हमारे पॉकेट की जो ओपनिंग पार्ट होता है, मुंह, कई लोग इसे मुंह भी बोलते हैं, तो वो हमारा रेडी हो गया है। वैसे आप लोग इस पॉकेट वाले ओपनिंग पार्ट्स को अपनी लैंग्वेज में क्या क्या बोलते हैं कमेंट्स ज़रूर कर देना, कि मुझे भी पता चले और हमारे और व्यूवर्स को भी पता चले कि हम पॉकेट के ओपनिंग पार्ट्स को और किस किस नामों से बुलाते हैं। एनीवेज़, अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारी स्टिचिंग हो चुकी है। जो हमारा पॉकेट का हमने सीला था, आप देख रहे हैं मैंने फ़ोल्ड करके भी उसको सील दिया है। बातों ही बातों में पता नहीं चला कब ये तैयार हो गई हमारी पॉकेट, क्योंकि बहुत ही इजी और बहुत आसान थी। ये देखिए हमारी पॉकेट ये प्रॉपर तरीके से अब तैयार है। अब हम अपने फ्रंट पीस के ऊपर बैक पीस को जोड़ेंगे, मीन्स हम अपनी लेग को हम प्रॉपर तरीके से तैयार कर देंगे।
तो आप एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, स्ट्रेट लाइन से स्ट्रेट लाइन को सिलना है और आसन की लाइन से आसन की लाइन को सिलना है हमें। तो सबसे पहले इसमें हम स्ट्रेट लाइन को सिलेंगे। अगर आप आसन को सिलेंगे तो शायद थोड़े से कंफ्यूज हो सकते हैं अगर आप फर्स्ट टाइम स्टिचिंग कर रहे हैं या फिर आपको थोड़े कम स्टिचिंग आती है। तो आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले आप स्ट्रेट लाइन को स्ट्रेट लाइन के साथ ही जोड़ लें और उसे पिन अप मैं आपको करके दिखा रही हूँ। जहाँ जहाँ पर मैंने स्टिचिंग करनी है, जो जो ये पिन्स लगाई जा रही हैं बिल्कुल इधर ही हम सीधी सीधी इधर स्टिच कर देंगे। तो आप लोग चाहे तो डायरेक्टली कर सकते हैं, ऐसा कोई मुश्किल नहीं होता है पैंट के कपड़े में। ये तो जस्ट मैं आपको दिखाने के लिए लगा रही हूँ। और अगर आपको लगता है कि आपकी सिलाई अच्छी नहीं आती है तो पिन अप कर लीजिएगा। आई एम श्योर कि आपकी सिलाई बहुत अच्छी आएगी और बिल्कुल स्ट्रेट आएगी। इससे कपड़ा बिल्कुल नहीं हिलता है, आपको बार बार उधेड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो आप देख रहे हैं मैंने दोनों ही पैंटों पर मैं पिन अप कर रही हूँ। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन फ्रेंड्स अगर कुछ सीखने की चाह है तो 2-4 मिनट एक्स्ट्रा देने में आपका कुछ नहीं जाएगा। आप चाहें तो मेरे साथ साथ ही अपनी भी पेंट प्लाजो तैयार कर सकते हो। वीडियोस को देखते देखते देखिए मैंने यहाँ पर स्टिच जहाँ जहाँ पिन लगाई थी मैंने वहाँ पर एक सीधी सीधी सिलाई लगा दी है। ये आपको दिख रही होगी, सिलाई बिल्कुल स्ट्रेट है हमारी। अब हम जोड़ेंगे इसका आसन वाला पार्ट। तो हमने पहले एक बार पीठ को बिछा दिया और इस चीज़ का खासा ध्यान रखना है कि हमें बैक के साथ बैक और फ्रंट के साथ फ्रंट को ही जोड़ना है। कई बार ये कुछ लोगों से बाय मिस्टेक हो जाता है कि हम कई बार उल्टे पार्ट्स जोड़ देते हैं। एनीवेज जब मैंने सीखना शुरू किया था तो मैंने तो ये गलती 1-2 बार दोहराई थी, बट अब ऐसा नहीं होता। तो आप लोग भी प्लीज़ ध्यान रखिएगा इस चीज़ से कि हमने कौन सा पीस किसके साथ जोड़ रहे हैं। तो फ्रंट को फ्रंट के साथ और बैक को बैक के साथ। मैं फिर से आपको सिर्फ पिन अप करके दिखा रही हूँ कि हमने कहाँ कहाँ पर इसमें सिलाई लगानी है। अब क्योंकि जब मैं मशीन के ऊपर कपड़ा रख के वीडियो बनाती हूँ तो उतने अच्छे से समझ में नहीं आता है। अब मैंने आपको डायरेक्टली ऐसे पिन लगा के दिखाया तो आपको समझ में आ रहा है कि हाँ यहाँ पर सिलाई लगानी है। और ये गोलाई का पार्ट आता है, आसन का पार्ट है, यहाँ पर चाहे तो जिप लगा सकते हैं। एनीवे मैं जिप नहीं लगा रही हूँ। अगर आप इधर पिन अप करके ही स्टिच करते हैं तो आपके लिए इसमें ज़्यादा अच्छा होगा, एक ही बार में फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी। तो ये देखिए मेरे यहाँ पर ऑलरेडी सिलाई हो चुकी है, जैसे कि आप देख रहे हैं। वाओ, मेरा ऑलमोस्ट पैंट का डिज़ाइन मुझे लग रहा है कि तैयार हो गया है। आप लोगों को कैसा लग रहा है? अब हम करेंगे इसके साइड के पार्ट की सिलाई, मीन्स आसन की सिलाई, जो हम दोनों आसनों को जॉइंट्स को मिलाते हुए इसको पिन अप कर लेंगे। वैसे किन किन लोगों को पेंस बनाना इस वीडियो से सीखना अच्छा लग रहा है वो भी मुझे कमेंट्स ज़रूर कर दें। और अगर किसी को और कोई वीडियो चाहिए या किसी और ड्रेस की वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपके लिए वो वीडियो ज़रूर बनाएंगे, हो सकेगा उतनी जल्दी और स्पीड से। हमारा वन साइड का पिनअप हो गया है। अब हम सेकंड साइड कर लें। कपड़े को स्ट्रेट करते हुए बिल्कुल ध्यान से लगाएं। कपड़े के अंदर सलबट या झोल नहीं आना चाहिए, ये खास ध्यान रखिएगा। और अगर आप पिनअप करके लगाते हैं तो स्टिचिंग अच्छी होती है, लेकिन थोड़ा टाइम लगता है। टाइम तो लगता है, लेकिन कुछ बेटर करने के लिए तो कुछ करना तो पड़ेगा ना। अब टाइम तो कुछ लगाना ही पड़ेगा अगर हम बेटर कुछ करना चाहते हैं तो। तो जैसा कि आपने देखा हमने पिनअप कर चुके थे और अब मैं स्टिच कर रही हूँ अपनी सिलाई मशीन पर बैठ करके। जब हम सिलाई करते हैं पिनअप लगा के तो एक एक पिन हम उतारते जाते हैं। हाथ की हाथ मैंने कुशन रखा हुआ है, आप जैसा देख पा रहे हैं। मैं सारी पिन्स को इस कुशन के अंदर लगा रही हूँ, जो भी मैंने इसके अंदर से सिलाई करते टाइम निकाली। तो देखिए ये हमारी पैंट, यहाँ पर मेरे दोनों पीसीस तैयार हो गए हैं सिल करके। और ये इतने सारे जो मेरे 4-5 पीस बने थे पॉकेट के मिला के, वो सब कुछ एक ही पीस में रह गया है। लेकिन अभी बेल्ट का पीस और नीचे बॉटम का पीस बाकी है। तो बेल्ट को बड़े ध्यान से देखिएगा हम किस तरीके से इसके अंदर अटैच करेंगे। तो फ्रेंड्स ये वीडियो मेरी बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, शायद मुझे ऐसा लग रहा है। तो फ्रेंड्स इसका जो नेक्स्ट पार्ट वीडियो है हम दूसरे पार्ट में बनाते हैं, पार्ट से वो तो मैं आपको आप लोग ज़रूर देखिएगा। और आपको ये वीडियो कैसी लगी
लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि हम अब आपके आगे के लिए क्या क्या कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स।